आज हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी की राष्ट्रपरक कविता कैदी और कोकिल को पढ़ेंगे, साथ साथ इसकी विस्तृत व्याख्या को देखेंगे, भावार्थ को भी समझेंगे। पाठ को प्रारंभ करने से पहले पाठ संबंधी कुछ अन्य और अति महत्वपूर्ण बातों को हम लोग समझ लेते हैं। जैसा कि इस कविता का शीर्षक है कैदी और कोकिल। इस कविता के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी और यह कविता आज़ादी के पूर्व की लिखी गई कविता है। एक तरफ कैदी है तो दूसरी तरफ कोकिल अर्थात कोयल है। कैदी जेल में बंद होता है और यह जो कैदी है यह कवि स्वयं है। और जिस जेल में यह कवि एक कैदी रूपी जीवन व्यतीत कर रहा है, उसी जेल के ठीक सामने एक पेड़ है जिस पर कोयल बैठी हुई है और वह कोयल मध्य रात्रि के समय कूकती है, आवाज़ देती है। तो उसकी आवाज़ को सुन करके कभी उसके आवाज़ के प्रति, उसकी कूक के प्रति अपनी भावना को, अपनी कल्पना को, अपनी तरह तरह की कल्पना को वह इस कविता में व्यक्त किया है। अब हम लोग कविता के भावार्थ को समझना प्रारंभ करते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। कवि यहाँ पर कोयल से प्रश्न कर रहा है कि क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो। हे कोयल, तुम गाते समय क्यों बीच बीच में रुक जाती हो। कोकिल बोलो तो। हे कोयल, कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ। अगली पंक्ति है, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। आगे कवि कह रहा है कि हे कोयल, तुम किसका संदेशा लेकर आई हो जो इस मध्य रात्रि के समय आवाज़ दे रही हो, कूक रही हो। कोकिल बोलो तो। हे कोयल, कुछ तो बताओ। अगली पंक्ति है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों को डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। तो इस कविता में, इस पंक्ति में कवि ने खुद की स्थिति का चित्रण किया है और वह कह रहा है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, मैं इस समय जहाँ हूँ उसकी दीवारें बहुत ही ऊंची है और काली हैं और चारों तरफ से उसकी क्या है, घेराबंदी है। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, और मैं इस समय जहाँ हूँ वहाँ पर अनेक प्रकार के डाकू, चोर, जेब कतरे भरे पड़े हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और इस जेल में मुझे पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता है। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और इस जेल में जो अंग्रेज़ लोग हैं मुझे मरने भी नहीं देते हैं। मैं यहाँ पर तड़प तड़प करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। अगली पंक्ति है, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। कवि यह कह रहा है कि इस जेल जीवन में, हमारे जीवन पर जो है प्रत्येक क्षण, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कड़ा पहरा लगा हुआ है कि मैं या और अन्य कैदी यहाँ से कहीं भाग न जाएं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तम का अर्थ होता है अंधकार। कवि कह रहा है यह एक शासन है या काला या अंधकार में एक प्रभाव है। अगली पंक्ति है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। हिमकर का अर्थ क्या होता है, चंद्रमा। कभी चंद्रमा को कह रहा है कि जो चंद्रमा है उसने भी अब हम कैदियों को क्या किया है, नाराज कर दिया, अर्थात वह कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए जो रात है अत्यंत ही क्या है, काली है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। आली का अर्थ क्या होता है, सखी, मित्र। तो कवि जो है इस समय उस कोयल को आली कहते हुए कहता है कि हे आली, इस काले साम्राज्य में तुम अभी भी जगी हुई हो, अर्थात तुम जग करके क्या कर रही हो। अगली पंक्ति है, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। हुक का अर्थ क्या होता है, आवाज़ देना। वेदना का अर्थ क्या होता है, कष्ट, दुख या तकलीफ। कवि कह रहा है कि तुम्हें
ऐसा कौन सा कष्ट है जिसके बोझ के कारण तुम हूक पड़ी, तुम आवाज़ दे रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल कुछ तो बोलो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल को कह रहा है कि तुम तो मृदुल और सामंजस्य और कोमल वैभव की रखवाली करने वाली हो, तुम्हारा क्या लूट गया। कोकिल बोलो तो, हे कोयल कुछ तो बताओ। अगली पंक्ति है, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। कवि कह रहा है, बावली का अर्थ क्या, पागल। कवि कोयल को पागल की संज्ञा देते हुए कह रहा है कि क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो। अर्धरात्रि को चीखी, जो इस अर्धरात्रि के समय तुम चीख रही हो, आवाज़ दे रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल कुछ तो बताओ। अगली पंक्ति है, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दीखी। कोकिल बोलो तो। दावा नल का अर्थ होता है जंगल में लगने वाली आग। दावा नल जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं। आगे कवि कह रहा है, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं देखी। हे कोयल तुमने क्या किसी जंगल में लगने वाली आग की ज्वाला को देख लिया है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ। अगली पंक्ति है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। इस पंक्ति में कवि कह रहा है कोकिल से कि हे कोयल क्या तुम इस जंजीर रूपी गहने को नहीं देख सकती हो। मतलब कि कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जो अंग्रेज़ों ने हमको ये हथकड़ियाँ पहनाई हैं, ये वास्तव में हथकड़ियाँ नहीं हैं, यह एक गहना है, यह एक आभूषण है, और मैं इस गहने को, इस आभूषण को पहना हुआ हूँ, क्या तुम इसे भी नहीं देख सकती हो। यह ब्रिटिश राज का गहना, और इस गहने को वह कह रहा है, यह किस राज का गहना है, यह एक ब्रिटिश राज का गहना है जिसे मैं पहना हुआ हूँ और जेल में हूँ। अगली पंक्ति है, कोल्हू का चर्रक चूँ जीवन की तान। जीवन की तान का अर्थ क्या होता है, जीवन का गीत। जैसे जब कोल्हू का बैल चलता है तो उसमें से चर्रक चूँ की आवाज़ आती है, तो उसी प्रकार से जब कभी इन जंजीर को पहन करके चलता है तो एक आवाज़ आती है, उस आवाज़ को कवि ने जीवन का गीत बताया है। अर्थात यह जो आवाज़ है, जंजीर की वह जो आवाज़ है, वह हमारे जीवन की एक गीत बन गया है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। इस प्रकार से जो है हमने गिट्टी पर अपनी प्रत्येक उंगली से एक वास्तविक गान को लिख दिया है, एक वास्तविक संगीत को लिख दिया है, जिसको आने वाली पीढ़ी प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल याद करती रहेगी। अगली पंक्ति है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। यहाँ पर एक शब्द आया हुआ जुआ, जिसका क्षेत्रीय भाषा में अर्थ होता है क्या, जुआठा। यह जुआ उसे कहा जाता है जब दो बैल, जैसे एक बैल इधर है एक बैल इधर, दो बैलों के गले को मिला करके एक लकड़ी बांध दी जाती है, एक लकड़ी लगा दी जाती है इनके गले को मिलाते हुए, तो इस लकड़ी को हम जुआठा कहते हैं। और जब बैल इन जुआठे से बंधे रहते हैं और खेतों की जुताई करते रहते हैं तो इस जुआठे का निशान इनके गले पर पड़ जाता है। तो उसी को आधार बना करके, उसी को उदाहरण बना करके कवि कह रहा है कि इस जेल में हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। इस जेल में मुझे श्रम करते करते, परिश्रम करते करते हमारे पेट पर, हमारे शरीर पर की जो मांसपेशियां हैं वह क्या हैं, खिंच गई हैं। हमारे शरीर की, हमारे पेट की जो मांसपेशियां हैं वह खिंच गई है, उसी प्रकार से खिंच गई हैं जैसे बैल को श्रम करते करते उसके गले पर जुआठे का निशान पड़ जाता है। अगली पंक्ति है, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। अकड़ का अर्थ क्या होता है, रोष, क्रोध। इस प्रकार से कवि आगे कह रहा है कि जो ब्रिटिश
अर्थात अंग्रेजी हुकूमत के क्रोध के प्रति जो कुआं हमारा भरा हुआ है उसको मैं धीरे धीरे करके खाली कर रहा हूँ। अगली पंक्ति है, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, हे रुलाने वाली कोयल, तुम्हें दिन में करुणा क्यों नहीं जागती है, या दिन में तुम क्यों नहीं बोलती हो, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। क्या तुम उस अंग्रेज़ों की काले या ब्रितानी हुकूमत से तुम डरी हुई हो जो रात को तुम बोल रही हो। अगली पंक्ति है, इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो। कवि कह रहा है कि यह रात का समय है, बिल्कुल शांत वातावरण है, चारों तरफ लोग सो रहे हैं, नींद में हैं। अंधकार को, तुम इस अंधकार को बेध करके, अर्थात तुम्हें अंधकार का ज्ञान नहीं है, तुम इसे बेध करके, इसे समाप्त कर करके रो रही, तुम क्यों रो रही हो, तुम क्यों आवाज़ दे रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल कुछ तो बताओ। अगली पंक्ति है, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कवि कह रहा है तुम बिल्कुल चुपचाप और मधुर विद्रोह के बीज, अर्थात विद्रोह के स्वर वातावरण में क्यों फैला रही हो, कोकिल बोलो तो, हे कोयल कुछ तो बताओ। अगली पंक्ति है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेली काल कोठरी काली। इस पंक्ति में जो है अनुप्रास अलंकार आया हुआ है, चूंकि क वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हुई है। तो कवि कह रहा है काली तू रजनी भी काली। रजनी का अर्थ क्या होता है, रात्रि। कवि कह रहा है कि हे कोयल तुम भी काली हो, और यह जो रात्रि है यह रात्रि भी काली है। और क्या काला है, शासन की करनी भी काली। यह जो अंग्रेजी शासन है, अंग्रेजी जो हुकूमत है, इसके जो क्रियाकलाप हैं वह भी क्या हैं, काले ही हैं। काली लहर कल्पना काली, और इस प्रकार से इनके जो सिपाही हैं, इनके अंदर जो शोषित व्यक्ति हैं, उनके कल्पना, उनके भाव विचार भी क्या हैं, काले हो गए हैं। मेरी काल कोठरी काली, और इस प्रकार से मैं जिस जेल में बंद हूँ वह जो कोठरी है उसकी वह कोठरी भी क्या है, काली ही है। अगली पंक्ति है, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इसमें कवि आगे बता रहा है कि टोपी काली कमली काली, जो यहाँ के सिपाही हैं वे भी काली टोपी पहने हुए हैं, और जो कंबल को ओढ़े, कमली का अर्थ कंबल, जिस कंबल को वे ओढ़े हैं वह भी क्या है, काली ही है। मेरी लौह श्रृंखला काली, और मुझे जिस जंजीर में बांधा गया है, जो हमारे लिए एक गहना के समान है, वह कैसी है, वह भी काली ही है, उसका भी रंग काला है, क्योंकि काला रंग जो है विद्रोह का प्रतीक होता है। पहरे की हुंकृत की ब्याली, हुंकृत का अर्थ क्या होता है, आवाज़, ब्याली का अर्थ क्या होता है, सर्फ। और इस पर जो पहरा लगा हुआ है उसकी आवाज़, उसकी जो फुंकार है, उसकी जो फुंकार है वह बिल्कुल सर्प के समान ही डसने के लिए प्रत्येक क्षण तैयार है। अगली पंक्ति है, तिस पर है गाली ए आली, और इतना सब कुछ काला होने के बाद भी क्या है, जेल में बंद कैदियों को हमेशा गालियाँ ही दी जाती हैं, हमेशा वे गाली ही सुन रहे हैं। अगली पंक्ति है, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। यह जो काले संकट का सागर देश के ऊपर छाया हुआ है, इस पर तुम मरने के लिए क्यों मदमाती, तुम इस पर मरने के लिए क्यों तत्पर हुई हो, कोकिल बोलो तो, हे कोयल कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ। अगली पंक्ति है,
अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तय राती, कोकिल बोलो तो। कवि कह रहा है कि हे कोयल, तुम अपने इस परिवर्तनकारी क्रांतिक गीतों से तुम क्या संदेश लोगों को देना चाह रही हो, इसको इस शांत वातावरण में क्यों फैला रही हो। तैराती का अर्थ क्या होता है? फैलाना। तुम इसे क्यों फैला रही हो, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ। अगली पंक्ति है, मुझे मिली हरियाली डाली, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। अब इस पंक्ति में कवि जो है कोयल से और खुद की तुलना कर रहा है। वही तुलना करते हुए कहता है, तुझे मिली हरियाली डाली, हे कोयल, तुझे रहने के लिए हरे भरे वृक्षों की डालियां मिली हुई हैं, मुझे नसीब कोठरी काली, और मेरे नसीब में जो है एक काली कोठरी है जिसमें मैं कैदी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तेरा नभ भर में संचार, हे कोयल, नभ का अर्थ क्या होता है? आकाश, बादल। हे कोयल, तुम्हारा पूरे आकाश मंडल में क्या है? संचार है, भ्रमण। तुम स्वतंत्र होकर के पूरे आकाश मंडल में भ्रमण कर सकती हो। मेरा 10 फुट का संसार, और मेरा इस समय जो मेरा संसार है वह 10 फुट में ही कैद होकर के रह गया है। तेरे गीत कहावे वहाँ, हे कोयल, जब तुम गाती हो तो लोग वाह वाह करते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, और अगर मैं जब रोता हूँ तो हमारे ऊपर और भी कोड़े बरसाए जाते हैं, इसलिए इस जेल में हमें रोना भी एक गुनाह हो गया है हमारे लिए। अगली पंक्ति, देश देख विषमता तेरी मेरी, हे कोयल, तुम अपनी और हमारी इस विषमता को देखो, इस भिन्नता को देखो, इस अंतर को देखो। बजा रही तिस पर रणभेरी, ये सब कुछ देख रही हो तुम, उसके बाद भी रणभेरी का अर्थ क्या हो? युद्ध के वाद्य, उसके बाद भी तुम युद्ध का वाद्य यंत्र बजा रही हो। अर्थात वही जो कोयल बोल रही है उसी को कवि कह रहा है युद्ध का वाद्य यंत्र अर्थात रणभेरी। अगली पंक्ति है, इस हुंकृत पर अपनी कृत से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। हुंकृत का अर्थ क्या है? ध्वनि, आवाज़। कवि कह रहा है कि हे कोयल, जो तुम कूक रही हो, जो तुम आवाज़ दे रही हो, अपनी इस कृत से, मैं अपनी इस रचना से लोगों को क्या संदेश दूं कि तुम क्या कहना चाह रही हो, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ। अगली पंक्ति है, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसो किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर मोहन का अर्थ होगा मोहनदास करमचंद गांधी, अर्थात महात्मा गांधी को यह शब्द जो है संबोधित करके कहा गया है। कवि कह रहा है मोहन के व्रत पर, क्योंकि महात्मा गांधी व्रत कौन सा लिए थे? भारत देश को आज़ाद कराने का, भारत देश को स्वतंत्र कराने का, भारत देश को अंग्रेजों की बेड़ियों से मुक्त कराने का व्रत महात्मा गांधी लिए थे। उसी को कवि कह रहा है कि मोहन के व्रत पर, अर्थात महात्मा गांधी का जो व्रत था देश को आज़ाद कराने का, प्राणों के आसव किस में भर दूं। आसव का अर्थ होता है रस। क्या मैं उस व्रत पर अपने प्राणों के रस को क्या मैं उसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ।